नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की हिंदी विषय प्रश्नोत्तरी। इसके संबंध में हम इकाई 3 पर अभी वार्तालाप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने 7 वीडियो डाल दिए हैं इकाई 3 के। अब हम 8वां वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और बिना समय व्यर्थ किए हम पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी काव्यों का मुख्य दर्शन है। तसव्वुफ़ हिंदी साहित्य के भक्तिकाल की निर्गुण धारा में सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन तसव्वुफ़ है। मुल्ला दाऊद, चंदायन, कुतुबन मृगापति, जायसी, पद्मावत, अखरावट, आखरी कलाम, मंझन, मधुमालती, उस्मान, चित्रावली, शेख नबी, ज्ञानदीप आदि सूफी काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा जाता है? प्रेमिका के रूप में। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य या परमात्मा को प्रेमिका के रूप में देखा जाता है, जबकि आराधक या आत्मा को प्रेमी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्त्री तथा पुरुष को क्रमशः परमात्मा और आत्मा का प्रतीक माना है। सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है? सभी जानते हैं सबसे प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। उन्हीं की रचनाओं में सर्वाधिक रहस्यवाद, भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति हुई है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है। जब परलौकिक सत्ता का वर्णन उसके प्रति प्रेम को लौकिक शब्दावली में न व्यक्त कर सके तो इसे ही भावात्मक रहस्यवाद कहते हैं। जायसी का पद्मावत इसका प्रमुख उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? अखरावट है, आखरी कलाम है, पद्मावत है, नागमती विरह नहीं है। नागमती विरह पद्मावत का एक खंड है। अगला प्रश्न है, पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन हैं? पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक विजय देवनारायण शाही हैं। उन्होंने पद्मावत को एक त्रासदी माना है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा नामवर सिंह पद्मावत को सूफी काव्य मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह पद्मावत को एक सूफी काव्य मानते हैं। अगला प्रश्न है, ना नगरी काया विधि कीना, लेई खोजा पावा तहि चीन्हा, पै सुठी अगम पंथ बड़ बांका, तस मार्ग जस सुई का नाका, बांक चढ़ा और 7 खंड ऊंचा, चारी बसेरी जाई पहुँचा। शुक्ल जी के अनुसार इन पंक्तियों में प्रयुक्त चारी बसेरे से अभिप्राय क्या है? चारी बसेरे का अर्थ है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग और शरीयत, तरीकत, मार्फत, हकीकत नामक 4 सोपान। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये हिंदी में है। शरीयत, तरीकत, मार्फत, हकीकत जो है वो सूफ़ी कवियों के द्वारा दी गई युक्तियां हैं, अर्थात दोनों पर्यायवाची हैं, इसलिए बी और सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सूफ़ी काव्य धारा के पहले कवि कौन से हैं? क्षमा कीजिए, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में लिखी थी, लेकिन मुल्ला दाऊद ने 1379 ईस्वी में चंदायन की रचना की है, अर्थात वे पहले कवि हुए। अगला प्रश्न है, राम काव्य के अंतर्गत अब हम आ गए हैं। कलिकुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, उक्ति किस कवि द्वारा रचित है? नाभादास द्वारा रचित है। कवि कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, यह नाभादास ने कहा है। नाभादास स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। इनकी कृतियां हैं भक्तमाल और अष्टयाम। निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं हैं।
गदाधर भट्ट, नाभादास, गोस्वामी तुलसीदास, हृदय राम। गदाधर भट्ट राम भक्ति काव्य के परंपरा के कवि नहीं हैं। गदाधर भट्ट कृष्ण भक्ति परंपरा के गौड़ी संप्रदाय के कवि हैं। यह रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे, भागवत के अद्वितीय वक्ता थे, जबकि गोस्वामी तुलसीदास, नाभादास और हृदय राम राम भक्ति परंपरा के कवि रहे हैं। अगला प्रश्न है, मातु पिता जग जाई तज्यो, विधिहु न लिख्यो कछु भाल भलाई। यह आत्मपरक काव्य पंक्ति इनमें से किस भक्तिकालीन कवि की है? या माता पितु जग जाई तज्यो, विधिहु न लिख्यो कछु भाल भलाई, मतलब माता पिता ने पैदा होते ही छोड़ दिया था। किसको छोड़ा था? तुलसीदास को छोड़ दिया था। तुलसीदास का बचपन घोर दरिद्रता तथा असहाय अवस्था में बीता था। उनके माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया है। विधाता ने मेरे भाग्य में कोई भलाई नहीं लिखी है, ऐसा लिखा है। तुलसीदास 1532 से 1623 इनका जीवन है। के माता पिता का नाम क्रमशः हुलसी और आत्माराम दुबे था। इनकी तुलसीदास का जन्म जो हुआ था 1532 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। इनके माता पिता का नाम क्रमशः हुलसी एवं आत्माराम दुबे था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली तथा शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि तथा अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। दोहावली, कवित्त रामायण, कवितावली भी कहा जाता है, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, रामलला, नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरबय रामायण, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली। गीतावली अलग है, कृष्ण गीतावली अलग है। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? आप सभी को पता है, दास्य भाव की है। दास्य भाव की उनकी भक्ति रही है। सूरदास की सख्य भाव की, माधुर्य भाव की है, वात्सल्य भाव की है। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है। गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता जी का नाम हुलसी, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली और इनके दीक्षा गुरु नरहरि आनंद या नरहरि दास थे। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से ये प्रभावित हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, रामलला, नहछु, दोहावली, बरबय रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, गीतावली जैसे प्रसिद्ध काव्य कृतियों की रचना की है। राम भक्ति काव्यधारा से संबद्ध कवि नहीं हैं। स्वामी अग्रदास हैं, प्राणचंद चौहान हैं। प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक लिखा है। गदाधर भट्ट नहीं हैं। हृदय राम भी हैं, हनुमान नाटक लिखने वाले हृदय राम। तो गदाधर भट्ट जो हैं वो कृष्ण भक्ति काव्य के धारा के कवि हैं। उत्तर हुआ गदाधर भट्ट। तुलसीदास ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका और रामाज्ञा प्रश्न लिखे हैं। विष्णुदास ने रुक्मिणी मंगल और स्वर्गारोहण लिखा है। ईश्वरदास ने भरत मिलाप और अंगद पेज लिखा है। स्वामी अग्रदास ने अष्टयाम, हितोपदेश, उपखाण, बावनी लिखा है। प्राणचंद चौहान, ये बहुत पूछा जाता है, रामायण महानाटक लिखा है। हृदय राम का हनुमान नाटक और सुदामा चरित प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा कांड है? यह आपको पता होना चाहिए, 5वां कांड है। यह पूछा जाता है। सारे कांडों के क्रम वाइज आपको नाम याद होना चाहिए। सुंदरकांड रामचरितमानस का 5वां खंड है। रामचरितमानस के 7 खंड इस प्रकार हैं, क्रमशः याद रख लेना आवश्यक है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर। ऐसे याद रख लीजिएगा। सुंदरकांड में हनुमान जी द्वारा सीता जी की खोज और राक्षसों के संहार का वर्णन किया गया है। यह दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है। अयोध्या कांड में को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है।
इसको याद रख लीजिएगा। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी को प्रारंभ किया। इसे पूर्ण करने में 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगे। इसको भी याद करना बहुत ज़रूरी है, ये पूछा जाएगा। MPPSC में भी पूछा जा सकता है। जहाँ भी रामचरितमानस से संबंधित पाठ्यक्रम दिया गया है वहाँ भी पूछा जा सकता है। रामचरितमानस संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी को प्रारंभ हुई थी और इसे पूर्ण करने में 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे। अगला प्रश्न है, सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। उपर्युक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है? विशिष्टाद्वैत इनका प्रभावित थे, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी में विशिष्टाद्वैत रहेगा। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के जनक या प्रवर्तक रामानुज आचार्य थे। सन 1016 और 1127 ईस्वी के बीच इनका आविर्भाव रहा। ये इन्होंने प्रतिपादित किया है रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत को। अद्वैत आप जानते ही हैं, अद्वैत शंकराचार्य ने प्रवर्तित किया है। इसके अनुसार यद्यपि जगत और जीवात्मा दोनों कार्यतः ब्रह्म से भिन्न हैं, फिर भी वे ब्रह्म से ही उद्भव हैं। क्या लिखा है विशिष्टाद्वैत में? जगत और जीवात्मा दोनों कार्यतः ब्रह्म से भिन्न हैं, फिर भी वे ब्रह्म से ही उद्भव हैं और ब्रह्म से उसका उसी प्रकार का संबंध है जैसा कि किरणों का सूर्य से है। अतः ब्रह्म एक होने पर भी अनेक है। कीर्ति भनित भूति भली सोई सुर सरि सम सब कह हित होई। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? तुलसीदास की हैं। कीर्ति भनित भूति भली सोई सुर सरि सम सब कह हित होई, तुलसीदास ने कही है। मेरे नैन बिरह की बेल भई, सूरदास ने लिखा है। मेरे नैन बिरह की बेल भई, सिंचत नैन नीर के सजनी मूल पतार गई। नंददास ने क्या लिखा है? नव मरकट मणि श्याम कनक मणि गम ब्रज बाला, वृंदावन को रीझ मनहु परिहाई माला। नंददास ने लिखा है, नव मरकट मणि श्याम कनक मणि गम ब्रज बाला, वृंदावन को रीझ मनहु परिहाई माला। माधो में ऐसा अपराधी तेरी भगति होत नहीं साधी। है तो सबको ही पता है, कबीरदास ने लिखा है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किसकी वंदना की है? आप सभी को पता है, सरस्वती और गणेश की वंदना उन्होंने की है। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। रामचरितमानस में सर्वप्रथम वंदना किसकी की गई है? गणेश और सरस्वती जी की। रामचरितमानस की संवत 1631 चैत्र शुक्ल नवमी रामनवमी को हुई थी। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे। मानस में 7 कांड हैं: बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। बहुत महत्वपूर्ण है दोनों वाक्य। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है और रामचंद्र शुक्ल ने कहा हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को सुनाया है। कितनी अद्भुत बात है, रसखान को सबसे पहले उन्होंने सुनाया था। रामचरित की मानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से लोकमंगल की साधना का कवि कहा जाता है? तुलसीदास को कहा जाता है, सभी को पता है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। नावादास ने कहा है, कलियुग काल का वाल्मीकि इनको। रामविलास शर्मा ने जातीय कवि कहा है।
अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है। तुलसीदास द्वारा, अगला प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो आपको पता होना चाहिए, ब्रज भाषा में हुई है। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में प्रारंभ की, जिसे पूर्ण करने में 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन का समय लगा। तुलसीदास की रचनाओं का परिचय हम पढ़ लेते हैं। रामचरितमानस अवधी में लिखी है, वैराग्य संदीपनी ब्रज में लिखी है, रामलला नहछू अवधी में लिखी है, दोहावली ब्रज में लिखी है, जानकी मंगल अवधी में लिखी है, कवितावली ब्रज में लिखी है, पार्वती मंगल अवधी में लिखी है, गीतावली ब्रज में लिखी है, बरवई रामायण अवधी में लिखी है, गीतावली कृष्ण गीतावली ब्रज में लिखी है, रामाज्ञा प्रश्नावली अवधी में लिखी है और विनय पत्रिका ब्रज में लिखी है। इसकी एक ट्रिक आपको बता दें, जहाँ भी आ और ई की मात्रा आएगी वो ब्रज में है। रामाज्ञा प्रश्न अकेला करके आता है, ये प्रश्नावली नहीं है। रामाज्ञा प्रश्न जो है वो अवधि में है। तो यहाँ ई की मात्रा पे कंफ्यूज मत होइएगा, जहाँ भी आ और ई की मात्रा आए वहाँ पर ब्रज भाषा है, बाकी सारी रचनाएं जो हैं वो अवधि में है, याद रखिएगा। मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति है, कौन सी है? रामायण प्रदीपम, याद रखिएगा। मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति है, ये उत्तराखंड में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। मेधाकर बहुगुणा द्वारा रामायण प्रदीपम लिखी गई है। महावीर चरितम लिखी है भवभूति ने। गंगा शतकम लिखी है लोकरत्न गुमानी पंत ने। अगला प्रश्न है, नावादास किस भक्ति धारा के कवि हैं? सभी को पता है, राम भक्ति धारा के कवि हैं। ये स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। नावादास की 3 कृतियाँ प्रसिद्ध हैं जो उपलब्ध हैं, भक्तमाल, अष्टयाम और राम भक्ति संबंधी स्फुट पद। भक्तमाल में लगभग 200 भक्तों का चरित्रगान है। अष्टयाम में ब्रजभाषा गद्य और पद्य दोनों में अलग अलग उपलब्ध है। सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। यह कथन किसका है? यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। रामानंद का जन्म प्रयाग के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम सुशीला देवी तथा पिता का नाम पुण्य सदन था। कबीर, रैदास, सुरसरी, अनंतानंद, पीपा, धन्ना इनके प्रमुख शिष्य थे। कबीर, रैदास, सुरसरी, अनंतानंद, पीपा, धन्ना इनके प्रमुख शिष्य थे। स्वामी रामानंद द्वारा स्थापित रामानंदी संप्रदाय को ही रामावत संप्रदाय कहा जाता है। रामानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं श्री रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्तोत्र, आनंद भाष्य, वैष्णव मताब्ज भास्कर, योग चिंतामणि, सतनामी पंथ। अगला प्रश्न है, आलवार भक्तों और संतों के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? ये सुदूर दक्षिण के वैष्णव भक्त थे, यह सही है। आलवार 12 थे, यह भी सही है। ये सभी उच्च वर्ण जाति के थे, ये गलत है। आलवारों में अंडाल नाम की एक महिला भक्त भी थी, यह सही है। उत्तर हुआ सी। आलवार सुदूर दक्षिण के वैष्णव भक्त थे, इनकी संख्या 12 थी और आंडाल जो महिला संत थीं इनमें आई हैं, सम्मिलित थीं। ये आलवार भिन्न भिन्न जातियों में पैदा हुए परंतु सत्य होने के कारण एक समान रूप से आदर प्राप्त किया। 12 आलवार संतों में का समय 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। नयनार कौन थे? यह आपको पता होना चाहिए। नयनार शैव भक्त थे, उनकी संख्या 63 है। यहाँ पर नहीं है लेकिन याद रखिएगा। नयनार 63 थे, उनकी संख्या 63 थी और वे शैव भक्त थे। अगला प्रश्न है, भगवान को सगुण मानकर उनकी भक्ति पर बल देने वाले भागवत धर्म के वेदों और उनके संस्थापकों को सम्मिलित कीजिए। श्री संप्रदाय श्री रामानुजाचार्य ने दिया था। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य ने दिया था। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी ने दिया था। सनकादिक संप्रदाय निम्बार्काचार्य ने दिया था। और इनके वाद जो हैं वो भी पढ़ लेते हैं। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, सबको पता है, विशिष्टाद्वैत दिया था। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य द्वैत दिया था। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैत दिया था उन्होंने।
रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैत दिया था। सनकादिक निम्बारकाचार्य द्वैताद्वैत या भेदाभेद दिया था। गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु ये भी द्वैताद्वैत से संबंधित हैं। राधा वल्लभ जो हैं हितहरि वंश से जुड़े हुए हैं। सनकादिक संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय और हंस संप्रदाय या कुमार संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, नाभादास कृत भक्तमाल से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? यह भक्तिकालीन भक्तों के संबंध में प्रामाणिक रचना मानी जाती है, सत्य है। इसके पूर्वार्ध में कलियुग से पहले के भक्तों का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। इतिहास की दृष्टि से इसका उत्तरार्ध अधिक महत्वपूर्ण है, यह भी सही है। उत्तरार्ध में मध्यकालीन भक्ति संतों द्वारा का विस्तृत जीवन वृत्त दिया गया है, यह गलत है, अर्थात उत्तर में यही सही होगा। उत्तरार्ध में मध्यकालीन भक्त संतों का विस्तृत जीवन वृत्त दिया गया है। नाभादास भक्तमाल के संबंध में उपर्युक्त कथन सही नहीं है। सन 1585 के ईस्वी के लगभग नाभादास कृत भक्तमाल के दो पहलू स्पष्ट होते हैं। प्रथम में छप्पयों के माध्यम से रामानुजाचार्य से पूर्व के सभी प्रकार के भक्तों के नामों का स्मरण मात्र है। दूसरे पहलू में एक एक कवि या भक्त पर एक पूरा छप्पय जिसमें उक्त भक्त कवि के विशिष्ट गुणों पर प्रकाश पड़ता है, एक छप्पय। इनको फिर से पढ़ लीजिएगा। दूसरे पहले पहलू में क्या है? छप्पयों के माध्यम से रामानुजाचार्य के पूर्व सभी प्रकार के भक्तों का नामों का स्मरण मात्र। दूसरे पहलू में एक एक कवि या भक्त पर एक पूरा छप्पय जिसमें उस भक्त कवि के विशिष्ट गुणों पर प्रकाश पड़ता है। एक छप्पय में 6 चरण होते हैं जिसमें किसी कवि की जीवनी नहीं आ सकती, अतः इसे जीवनी साहित्य नहीं कहा जा सकता। अगला प्रश्न है, भक्तिकालीन राम काव्य धारा के विषय में असंगत कथन कौन सा है? असंगत है, कृष्ण काव्य से प्रभाव से पूर्णता मुक्त है। यह असंगत है क्योंकि जो राम भक्ति कवि थे उन्होंने भी कई ऐसे रचनाएं लिखी हैं जो कृष्ण भक्ति से संबंधित है। स्वयं तुलसीदास ने कृष्ण गीतावली लिखी है। यह कृष्ण काव्य कृष्ण के प्रभाव से पूर्णता मुक्त है, यह कथन सही नहीं है। इस साहित्य में तुलसीदास का प्रमुख स्थान है, इसमें लोक संग्रह की भावना है। यह काव्य अवधि और ब्रज दोनों में रचित है, सही है ये। तुलसीदास ने राम काव्य के सृजन में विद्यापति और सूरदास के गीति पद्धति का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। तुलसीदास ने राम काव्य के सृजन में विद्यापति और सूरदास के गीति पद्धति का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। राम काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? लोकमंगल की भावना है, अवधि और ब्रज दोनों भाषा की बहुलता है, समन्वय की भावना है, प्रबंध और मुक्तक रचना की प्रवृत्ति है। अगला प्रश्न है, भक्तमाल नाभादास कृत के टीकाकार कौन थे? ये आप सभी को पता है कि प्रियादास ने इसकी टीका लिखी है। भक्तमाल की टीका भक्तिरस बोधनी नाम से इन्होंने लिखी थी, प्रियादास ने लिखी थी। इनकी अन्य रचनाएं हैं रसिक मोहिनी और भक्त सुमिरनी। विट्ठल दास ने यमुनाष्टक लिखा है, विट्ठल नाथ ने यमुनाष्टक लिखा है। अग्रदास ध्यान मंजरी लिखने वाले रचनाकार हैं। मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन हैं? बैनी माधव दास हैं मूल गोसाई चरित के रचनाकार। अपनी इस रचना में बैनी माधव दास ने तुलसीदास का चरित्र चित्रण करने के साथ ही मीराबाई और तुलसीदास के पत्राचार का उल्लेख किया है। मूल गोसाई चरित्र जो लिखा है बैनी माधव दास ने लिखा है। तुलसीदास का चरित्र चित्रण करने के साथ ही तुलसीदास और मीराबाई के पत्राचार का उल्लेख भी उन्होंने किया है। प्रश्न आ सकता है, नाभादास ने भक्तमाल लिखी है, प्रियादास ने भक्तिरस बोधनी भी लिखा है और नंददास ने रुक्मणी मंगल भी लिखा है। और इसके अलावा नाभादास ने भक्तमाल तो लिखा ही है, आपको पता ही है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है, ना शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे हैं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है? सभी को पता है सबसे अच्छे कवि कौन रहे हैं? तुलसीदास रहे हैं। शुक्ल जी का उपर्युक्त कथन भक्त कवि तुलसीदास के विषय में है। जायसी बड़े भावुक भगवत भक्त थे और
अपने समय में बड़े ही सिद्ध और पहुँचे हुए फ़कीर माने जाते थे। यह रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के बारे में लिखा है। प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीरज पथिक जब तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। यह घनानंद के संबंध में रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखि कागद कोरे। किसने लिखा है? यह तुलसीदास ने लिखा है। कबीरदास ने बीजक लिखा है। इनकी जन्म 1398 ईस्वी में था और मृत्यु 1518 ईस्वी मानी जाती है। सूरदास सूरसागर लिखने वाले व्यक्ति हैं, कवि हैं। 1478 से 1583 इनका समय माना जाता है। रहीमदास जो हैं मदनाष्टक लिखने वाले कवि हैं, भक्त कवि हैं और 1553 से 1626 इनका समय माना गया है। विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? केशवदास के द्वारा लिखी गई है। विज्ञान गीता के में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया तथा नक्शिक में परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन किया है। केशवदास की कविप्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाल रीति ग्रंथ है जिनमें क्रमशः रस, अलंकार और छंदों का निरूपण किया गया है। मलुकदास की रचनाएं हैं रत्नखान, ज्ञान बोध, ज्ञान परोश, ध्रुवचरित इत्यादि। नावादास की रचनाएं हैं भक्तमाल, अष्टयाम, राम भक्ति संबंधी स्फुट पद। तुलसीदास की रचनाएं हैं रामचरितमानस, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, रामलला, नहछु, हनुमान बाहुक। अगला प्रश्न है 386, संबत 16 से 31 करऊँ कथा हरिपद धर सीसा। उपर्युक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचना काल का संकेत किया गया है? रामचरितमानस का संकेत किया गया है। संबत 1631 करऊँ कथा हरिपद धर सीसा। श्री रामचरितमानस की जो रचना है प्रारंभ हुई थी चैत्र शुक्ल रामनवमी संबत 1631 में प्रारंभ हुई थी। दिन मंगलवार था। इसकी रचना में 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे। श्री रामचरितमानस तुलसी द्वारा उचित एक विशाल महाकाव्य है जिसके 7 खंड हैं। श्री रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने स्वांता सुखाय के साथ लोकहित और लोक मंगल की भावना के लिए भी की थी। पद्मावत जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य है। यह अवधी भाषा में रचित है। नूर मोहम्मद की रचना अनुराग बांसुरी है। अगला प्रश्न है, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह किसने कहा है? यह कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। रामविलास शर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और उनका युग। रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं हैं रसमीमांसा, चिंतामणि, हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न है, राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी है? राम ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना है। अग्रदास की प्रमुख ग्रंथ हैं हितोपदेश, उपखाणा, बावणी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और ध्यान मंजरी दोनों इन्हीं की हैं। कुंडलिया, अष्टयाम और रामाष्टयाम। प्रियादास भक्ति रस बोधनी 1769 संवत में रचित हुई थी। प्रियादास के द्वारा प्राणचंद ने रामायण महानाटक लिखा था 1667 संवत में। हृदय राम ने हनुमान नाटक लिखा था 1680 ईस्वी संवत में। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, यह काव्य पंक्तियाँ इनमें से किस कृति में हैं? यह कवितावली में है। इनके रचनाकार तुलसीदास हैं। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग कवितावली में है। इसके रचनाकार तुलसीदास हैं। गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन और संपादन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया, जो गोरखवाणी नाम से प्रकाशित हुआ है। बीजक संत कबीर की प्रमाणिक कृति है जिसमें रमैनी, शब्द ज्ञान 34, विप्रमतिसी, कहराज, बसंत, चाचर, बेली, बिरहुली, हिंडोला, साखी नामक 11 प्रकरण हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसीदास की कृतियाँ हैं वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, ज्योतिष ग्रंथ है,
रामलला लहछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरबय रामायण और कवितावली। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? ये आपको सबको पता है। हनुमान बाहुक उन्होंने लिखा था। अपने हाथ में दर्द बहुत होता था, इनको समस्या थी, जिससे निजात पाने के लिए उन्होंने हनुमान बाहुक लिखा था। अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ इसको किया था। यह तुलसीदास की हनुमत भक्ति संबंधी स्वतंत्र रचना है। रामचरितमानस, रामलला नवछू, बरबई रामायण, पार्वती मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक और ही तुलसी के अन्य प्रमुख ग्रंथ रचनाएं हैं, जिन्होंने तुलसीदास को हिंदी साहित्य का ही नहीं अपितु भारतीय जनमानस के पटल पर अमर बना दिया है। साखी सबदी दोहरा, कही कहनी उपखान, भगति निरूपही भगति काल कली, निंदहि वेद पुराण। तुलसीदास ने लिखा है। इनकी पंक्तियां हैं, तुलसीदास की है। साकी सबदी दोहरा, कही कहनी उपखान, भगति निरूपही भक्ति काल, निंदहि वेद पुराण। और अन्य रचनाओं के लिए भी, अन्य रचनाकारों की भी पंक्तियां हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। हरि मोरा पियू में हरि की बहुरिया, कबीर दास ने लिखा है। बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई, कुतुबन ने लिखी है। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुकलाई, जायसी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह पंक्ति कौन से दर्शन से प्रभावित है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह विशिष्टाद्वैत से प्रभावित रचना है। यह इसके जो दर्शन के प्रवर्तक हैं श्री रामानुजाचार्य हैं, अद्वैतवाद के शंकराचार्य हैं, द्वैताद्वैतवाद के निम्बार्काचार्य हैं, या भेदाभेदवाद भी उसे कहा जाता है, द्वैतवाद के मध्वाचार्य हैं, और शुद्धाद्वैतवाद के विष्णु स्वामी हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है? ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और आशुफलदायिनी है। कलयुग में असंतों की संगत लाभदायक होगी। कलयुग में मनुष्य वर्ण धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे। कलयुग में लोग और स्वार्थ के वशीभूत होंगे तथा माता पिता गुरु का अनादर करेंगे। 1 और 4 इसका उत्तर होना चाहिए। जी हाँ, 1 और 4 इसका उत्तर है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा गया है। कलयुग में लोग स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता गुरु का अनादर करेंगे। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। अतः कथन 1 और 4 दोनों सही हैं। रामचरितमानस के 7 खंड हैं, इसमें नाम भी लिखे हुए हैं, वो पढ़ लेते हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? ईश्वरदास निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं हैं। ईश्वरदास सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, जबकि मलूक, बाबा लालदास और सुंदरदास निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? स्वांता सुखाय की थी उन्होंने ये रचना, स्वांता सुखाय। अतः विकल्प डी उत्तर सही होगा। और मानस में 7 खंड हैं, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर। अगला प्रश्न है, गीतावली किसकी काव्य कृति है? गीतावली आपको पता है तुलसीदास जी की रचना है। गीतावली गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है और ब्रजभाषा में रचित है। कृष्ण गीतावली तथा विनय पत्रिका भी ब्रजभाषा में रचित गीति काव्य है। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जातीय कवि कहा है। स्वांता सुखाय कहकर किसने उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है? तुलसीदास ने किया है। तुलसीदास ने अपने काव्य की रचना स्वांता सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोकमंगल के लिए की है। बालकांड के आरंभ में तुलसीदास लिखते हैं, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अगला प्रश्न है, निम्न कवियों में से कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है? तुलसीदास कवि माने जाते हैं।
हिंदी के। बाकी जो कवि हैं ये महाकवि तो हैं लेकिन संस्कृत भाषा के हैं। कालिदास, भर्तृहरि और अश्वघोष संस्कृत भाषा के कवि हैं, महाकवि हैं, अतः तुलसीदास हिंदी के महाकवि हैं। हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को माना जाता है। इसको मानने वाले कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल हैं। बुद्ध चरितम अश्वघोष की रचना है। भर्तृहरि अपना शतक त्रय, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। तुलसीदास के निम्न ग्रंथों को रचना काल के अनुसार आरोही क्रम में लगाइए। गीतावली, रामचरितमानस, जानकी मंगल और कवितावली। सी ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा। गीतावली, रामचरितमानस, जानकी मंगल और कवितावली, इनकी सारी रचनाओं को सन के हिसाब से, संवत के हिसाब से देखा जाए तो यह निम्नलिखित है, इसको पढ़ लीजिएगा। आयोग द्वारा सी माना गया है, लेकिन इसके तर्क में इन्होंने दिया है आरोह क्रम गीतावली, रामचरितमानस, जानकी मंगल और कवितावली। वैराग्य संदीपनी सबसे पहले लिखी थी, फिर रामाज्ञा प्रश्न लिखी थी, रामलला नहुछु लिखा था, फिर जानकी मंगल लिखा, फिर रामचरितमानस लिखा। 5वां ग्रंथ है जानकी मंगल। पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवय रामायण, कवितावली। कवितावली इनकी आखिरी रचना है। पहली रचना कौन सी है? वैराग्य संदीपनी। अगला प्रश्न है, रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? रामायण में संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया है। हमेशा याद रखिएगा, रामचरितमानस अलग है और रामायण अलग है। वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसमें 24,000 श्लोक समाहित हैं। राम कैसो जस उत अध ऊरथ गणन है, किसकी पंक्ति है? तुलसी, यह सेनापति की पंक्ति है। क्या है ये? राम कैसो जस अध ऊरथ गणन है, राम कैसो जस अध ऊरथ गणन है, यह सेनापति की पंक्ति है। 1559 ईस्वी के आसपास यह माना जाता है। इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित है। सेनापति के गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। कवित्र रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम, इनके 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ऋतुवर्णन में ये सिद्धस्थ कवि हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है ऋतुवर्णन में कौन सिद्धस्थ कवि है? सेनापति हैं। इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित है। किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला है? सबको पता है, राम बोला के नाम से तुलसीदास ही प्रसिद्ध हैं, बाद में तुलसीदास हुए। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसीबाई, पत्नी रत्नावली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा हुआ है। नावादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। अमृतलाल ने मानस का हंस कहा है। तुलसीदास श्री रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका इत्यादि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गीति काव्य तुलसीदास का सर्वोत्तम काव्य है? यह गीति काव्य जो है तुलसीदास का सबसे उत्तम काव्य वो है बरवय रामायण है। बरवय रामायण इनका 11वां ग्रंथ है, जो कि 1630 से 1680 के बीच में लिखा गया है। रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर का खंड काव्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का काव्य है। और परिप्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। खेती न किसान को भिखरी को न भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। पंक्ति तुलसी की किस प्रकृति में संबंधित है? खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। उन्होंने लिखी है कवितावली में। कवितावली में बनारस के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन भी है। उत्तरकांड में भी किया गया है, क्षमा कीजिए। ब्रजभाषा में रचित मुक्तक काव्य है। कवितावली में बनारस के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन है। उत्तरकांड में किया गया, इसमें भी उत्तरकांड करके एक कांड है, वह महामारी का वर्णन इसमें किया गया है। काशी में फैली हुई महामारी थी, उसका वर्णन था। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? आपको पता है, आ की मात्रा है तो ब्रजभाषा ही होगी। बाकी आ और ई की मात्रा जहाँ जहाँ है वहाँ पर ब्रजभाषा है। तुलसीदास जी की रचना में
बाकी जो ये आ और ई की मात्रा जो नहीं है वो उनकी अवधी भाषा में है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन हैं? सबको पता है, केशवदास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशवदास को अलंकारवादी आचार्य मानते हैं। आचार्य शुक्ल केशव की आलोचना करते हुए लिखे हैं कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। डॉक्टर विजय पाल सिंह केशव को कोर्ट का कवि कहते हैं। तो यह था मित्रों हमारा 8वां भाग भक्तिकाल का, और आगे भी पढ़ते रहेंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद।